केनगर बिटनोली पूरब पंचायत के दुबे चकला मौजा में किस्तवार सर्वे शुरू। भूमि सीमांकन में जुटे रैयतदार। केनगर प्रखंड क्षेत्र के बिटनोली पूरब पंचायत अंतर्गत दुबे चकला मौजा में किस्तवार सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। सर्वे कार्य शुरू होने के साथ ही रैयतदार अपने अपने प्लॉट पर पहुंचकर भूमि का सीमांकन और मिलान कराने में जुट गए हैं। इससे क्षेत्र के किसानों और भूस्वामियों में हलचल तेज हो गई है। विशेष सर्वे अमीन विजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वे प्रक्रिया के तहत किस्तवार में आल का मिलान किया जा रहा है। इस कार्य को लेकर दुबे चकला मौजा से संबंधित सभी रैयतदारों को पूर्व में ही सूचना दे दी गई थी, ताकि वे समय पर उपस्थित होकर अपनी भूमि की स्थिति स्पष्ट करा सके। उन्होंने बताया कि किस्तवार प्रक्रिया के लिए रैयतदारों को प्रपत्र P2 भरकर अमीन या चंपानगर स्थित कार्यालय में जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि किस्तवार कार्य पूरा होने के बाद खाना पूर्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं किसान मोहम्मद जमालुद्दीन ने बताया कि लगभग 10 दिन पूर्व उन्हें किस्तवार सर्वे की जानकारी मिली थी। सूचना मिलने के बाद वे अपने प्लॉट पर पहुंचकर भूमि की नापी और सीमांकन का कार्य करवा रहे हैं। मौके पर मोहम्मद कामिल, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद नजीफ, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद अली हसन, मोहम्मद अंजर, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद महफूज, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद मोहतसीम सहित दर्जनों किसान उपस्थित थे और सर्वे कार्य में सहयोग कर रहे थे। अभी जो है सर्वे चल रहा है। हाँ। और फर्स्ट एज है दुबे चकला का मौजा दुबे चकला का। तो जितने हम किसान सब जमींदार हैं जमीन में, हम लोग इसका उससे संपर्क करते हैं और अपनी अपनी जमीन का ब्यौरा उसको समझाते हैं। ये जो आज यहाँ पर जो अमीन साहब आए हैं या उनका 3 मुहाने का मिलान कर रहा है, इनका जानकारी आपको कैसे मिला था? पहले सूचना दिए थे। आपको विभाग से सूचना मिला था? विभाग से सूचना मिला था कि फलानी तारीख को आपका मौजा वहाँ प्लॉट पर अपना कागजात सब कुछ लेकर के मौजूद रहिएगा। तो पहले सूचना वो विभाग से मिला था। तो उसके उपलक्ष्य में आप लोग आज जब यहाँ आए तो विभाग से लोग आए हैं? हाँ, विभाग से लोग आए हैं। तो आके वो क्या कर रहे हैं? अभी जो जमीन का विवरण नापी भी कर रहे हैं और पोजीशन देख रहे हैं। हम किसान जमींदार का पोजीशन भी देख रहे हैं, कब्जा में है कि नहीं है, ये सब कुछ देख रहे हैं। तो कि यहाँ ज़मीन में किस तरह का विवाद है आपसी जो लगता है कि इसमें पेचीदा है? कुछ ज़मीन ऐसा है जो पहले से ही सब पेचीदा है और वह विवरण कोर्ट में न्यायालय में लगा हुआ। तो अमीन साहब अभी जो है उसको दर्शाते हैं, तो बाद में जो कोर्ट का आदेश आएगा तो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमालुद्दीन। घर कहाँ है? सबूता, वार्ड नंबर 7। दुबे चकला में कार्य चल रहा है सर्वे का, उसको को लेकर क्या काम हो रहा है? वहाँ भी किस्तवार का काम चल रहा है। इसमें मूल रूप से ज़मीन वेरिफिकेशन होता है, प्लॉट वेरिफिकेशन होता है। इसमें हर प्रकार का ज़मीन, जो भी ज़मीन हो, चाहे वो जमाबंद रैयत का हो, चाहे बिहार सरकार का हो, गैर मजरुआ हो, गैर मजरुआ आम हो, गैर मजरुआ खास हो, मतलब प्रत्येक ज़मीन का हम लोग प्लॉट वेरिफिकेशन करते हैं। इसमें किसान जो है वो क्या लेके आप तक पहुँचे जो अपना ज़मीन का सही साक्ष्य और प्लॉटिंग बता सके? क्या क्या उनको आवश्यकता होगी? आवश्यकता में P2 फॉर्म प्रपत्र तो भर के हम लोग पहले ऑलरेडी प्रत्येक रैयत को सूचित कर दिया गया था। अपना सभी ने प्रपत्र 2 जमा कर दिया है। प्लॉट पे रैयत ये दावा करे कि ये प्लॉट मेरा है, ये प्लॉट मेरा है, ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। जो रैयतदार अभी तक P2 नहीं भरे हैं वो क्या करें? वो अभी भी P2 भर के आप हमको ग्राउंड पे भी दे सकते हैं, ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं। लेकिन उनका ज़मीन अगर अमीन साहब में गए नापी के लिए, नापी करके वो डाटा एंट्री कर लेंगे? हाँ, डाटा एंट्री हो जाएगा। प्रपत्र के लिए आपको कहा जाएगा, आपकी सहूलियत के अनुसार अगर आप चाहें तो वहीं मेरे सहयोग के द्वारा भी आप भरवा सकते हैं और जमा कर सकते हैं। कुछ रैयतदार ऐसे हैं जो इजमाल प्रॉपर्टी में भी फरीकैन अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन वो अब फरीकैन में बंटवारा नहीं हो सका, उनके नाम से मोटेशन नहीं है, आज भी इजमाल प्रॉपर्टी में ही है, मौखिक रूप से जोताबाद कर रहे हैं। तो आज जिस तरह का आप किस्तवार शुरू कर चुके हैं, इसमें वो किस तरह से इसको कर सकते हैं? इसके लिए एक व्यवस्था पहले से बना हुआ है कि बंसावली के तहत अगर मान लीजिए जमाबंदी 1 है, जमाबंदी रैयत 10 है,
तो वंशावली जो मिलेगा हमको उस आधार पे किसका कितना हिस्सेदारी है उस अनुरूप हम उसको ये करेंगे। जहाँ वो जोता बात कर रहे हैं उनको वंशावली दर्शाना होगा। बशर्ते कि स्व घोषणा और किसी को एक दूसरे को कोई आपत्ति ना हो। अच्छा, कुछ रैयतदार का भूमि विवाद चल रहा है, जैसे टाइटल 48 कुछ ना कुछ विवाद है चल रहा है, वो रैयतदार अभी संशय में है कि हम क्या करें। किसी को अभी संशय में रहने की ज़रूरत नहीं है। अभी वर्तमान में आपका जो पोजीशन है वो आपको प्रपत्र 2 में भर के देना है। अगर आपसी विवाद है तो वहाँ आपको विवाद लिखाना है। अगर उस पर टाइटल चल रहा है तो आपको वो दर्शाना है। इसका समाधान बाद में किया जाएगा। इसका समाधान चूँकि न्यायालय के बाद न्यायालय का जो आदेश होगा उसके अनुरूप उसको किया जाएगा। तो कितने फेज में ये वर्क होना है, जैसे फर्स्ट फेज क्या था, सेकंड क्या, थर्ड क्या? फर्स्ट फेज जैसे प्रपत्र 1 अभी प्रपत्र 2 चल रहा है। प्रपत्र 1 जो होता है कि वो घोषणा होता है, जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा घोषणा किया जाता है कि सर्वे काम शुरू होगा। प्रपत्र 2 में आपका जो है किस्तवार काम चल रहा है। प्रपत्र 2 में आपको जो है वो आपको P2 प्रपत्र 2 भर के जमा करना है। प्रपत्र 2 भर के जमा करने के बाद ये किस्तवार किया जाएगा, उसके बाद आगे का प्रक्रिया होगा। उसके बाद जो कॉलम है उसको fulfill लोगों किया से क्या अपील करेंगे, किस तरह से आप सहयोग करें और किस तरह से वो काम कराने के लिए आगे आए? लोग से बस ये सहयोग है कि ये सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, एक प्रोजेक्ट है इसको। और इससे अभी जो विवाद है ज़मीन का, लगभग 50 से 60% विवाद ज़मीन का ही है हमारे बिहार में। अगर ये सर्वे सफल हम लोग सबके सहयोग से अगर कर लेते हैं तो आने वाला दिन बहुत ही ये विवाद रहित हो जाएगा। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम विजय कुमार हुआ, SSA स्पेशल सर्वे अमीन के नगर। कौन कौन मौजा आप देख रहे हैं? अभी वर्तमान में मेरा है दुबे चकला, रूपडी मिलिक, गणेशपुर, बागमारा, बेला।